आप सभी को खुदावंद यीशु मसीह के पाक, कुदूस, मुकद्दस और जलाली नाम में मेरा शालोम। आइए देखते हैं कि परमेश्वर का कलाम आज हमसे क्या कहना चाहता है। जब एक कुम्हार कभी किसी मिट्टी के बर्तन को जब बना रहा होता है तो वो उसे क्या करता है, मिट्टी खोदता है, उसे अच्छी तरह गूंथता है, उसके बाद उसे वो आकार देता है, एक शेप देता है जो वो उसे चाहिए, और उसके बाद में वो क्या करता है, उसको आग में पकाता है, और उसके बाद में फिर से वो उसे टेस्टिफाई करता है ठोक करके कि क्या ये सही पात्र बना है, क्या ये मजबूत बात है। हम सब भी कभी सोचते हैं, यदि कभी हमारे साथ बुरा होता है तो खुदा ये हमारे ही साथ क्यों हुआ। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 29 उसके 11वें पद में कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं है वरन लाभ की है। यदि आपको परमेश्वर के लिए एक पात्र बनना है, उसकी जीवित पत्री बनना है, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम टेस्टिफाई हों। जब तक हम टेस्टिफाई नहीं होंगे, हम लोगों के लिए कैसे टेस्टिमनी कैसे बन सकते हैं। तो हो सकता है हमने अपने जीवन में बहुतों को खोया, या हम किसी ट्रबल से गुजरे, या बहुत सी ऐसी सिनेरियो जो हमारे लाइफ में जो अनफेवरेबल थी। बट रोमियो की किताब में कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सभी बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती है। हालांकि जो होता है वो भला नहीं होता है, लेकिन जो चीज़ होती है उसके पीछे जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसके लिए परमेश्वर भलाई को भी निकालते हैं। और कभी अपने आप को तन्हा ना सोचें, कभी अपने आप को अलग ना सोचें कि हमारे साथ ये क्यों हुआ, और हम बिल्कुल समटाइम्स हम डिप्रेशन में आ जाते हैं कि प्रभु हमारे साथ में ये सब क्यों हुआ। लेकिन गॉड हमको वो अपना बच्चा, हमको अपनी संतान बोलता है, हमको अपना मित्र बोलता है, हम उसके मास्टरपीस हैं। प्रभु ने हमको बनाया है तो परमेश्वर ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। एक चिड़िया को यदि आप देखें तो वो कभी भूखी नहीं रहती, परमेश्वर तो उनको भी खिलाता है, एक चींटियों को भी खिलाता है, छोटे से लेकर बड़े प्राणियों तो को भी परमेश्वर खिलाते हैं। तो हम तो उसकी बनाई हुई रचना है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने कहा था बहुत अच्छा है। तो यदि हम उसके सेक्लूजन में, उसकी अधीनता में, उसके अंडर में रहेंगे तो हमारे सारी बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करेगी। बस हमें सही समय का इंतज़ार करना है, क्योंकि हर एक चीज़ का समय है। दुख का भी समय है, सुख का भी समय है, बोने का भी समय है और काटने का भी समय है। यदि आज हम दुख झेल रहे हैं तो हो सकता है आने वाले दिनों में परमेश्वर हमें बहुत बरकत दे दे, हमारी जनरेशन को प्रभु ब्लेस करे, और हमें स्वर्ग में एक ऐसी खुशियाँ मिले जो शायद हमने कभी देखी भी नहीं होगी। जो दूसरों के साथ में नहीं होता वो आपके साथ में होगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए आप उनके लिए बहुत स्पेशल हैं। तो कभी भी ये मत समझे हाय बेचारा और मेरे साथ में ही ये क्यों हुआ, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर हमको एक टेस्टिमनी बनाने जा रहे हैं। इसलिए आप ढाढ़स बांधें और अपना पूरा विश्वास परमेश्वर पे रखें ताकि वो हमको उचित समय में बढ़ाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। शालोम।